वो देवताओं ने अपना गुरु बनाया। तो यहाँ सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, वैसे तो देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, लेकिन एक समय इंद्र के दरबार में नाच गान चल रहा था। तो बृहस्पति जी उस सभा में आए तो इंद्र ने देखा कि गुरुजी पधारे हैं, इनका स्वागत करना पड़ेगा। तो वो अपने सिंहासन से नहीं उठा और नाराज होकर के चला गया। जब गुरुजी नाराज हो गए तो इंद्र को बाद में पछतावा हुआ। तो बृहस्पति जी के नहीं होने से कुछ दिन दूर विश्वरूप को ही देवताओं ने गुरु बनाया। और विश्वरूप ने जब देवताओं के गुरु बने तो सर्वप्रथम इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। ये भागवत में जो श्री नारायण कवच है, इसके पाठ आदि करने से घर की आदि व्याधि तांत्रिक जो भी क्रियाएं हैं वो सारी दूर हो जाती है। नारायण कवच एक दिव्य कवच है, नारायण कवच। तो नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिया विश्वरूप ने। लेकिन विश्वरूप देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए एक यज्ञ किया। अब यज्ञ किया तो विश्वरूप जो थे वो देवताओं को आहुति प्रदान कर रहे थे, लेकिन विश्वरूप के दैत्य लोग मामा लगते थे, इसलिए एक आध आहुति दैत्यों की दे देते थे। अब इंद्र को बुरा लगा कि गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं। तो विश्वरूप के 3 सिर थे, तो इंद्र ने अपनी तलवार उठाई और विश्वरूप के 3 सिर अलग कर दिए। तो इस बात का पता जब त्वष्टा ऋषि को लगा तो त्वष्टा ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे देवताओं, पहले तो मेरे बेटे को आपने गुरु बना लिया और स्वार्थ सिद्ध होते ही तुमने मेरे बेटे को मार दिया। जब विश्वरूप को इंद्र ने मारा तो इंद्र को ब्रह्महत्या का लगी। जब ब्रह्महत्या लगी, इंद्र ने 4 जगह इसका विभाजन किया। कहां कहां? सर्वप्रथम जल को प्रदान किया। जल जो होता है ना, खारा सा जल जिसमें झाग आते हैं, कहीं कहीं देखा होगा जल जब ज्यादा चलता है तो वो फेन हो जाता है, तो जल को फेन के रूप में दिया। ये वृक्षों में जो गोंद आता है उस गोंद के रूप में दिया। और अपनी जो कहीं कहीं भूमि, ऊसर भूमि जिसको बोलते हैं, ऊसर भूमि के रूप में दिया। और चौथा जो है वो स्त्रियों में रज के रूप में दिया। तो 4 जगह इंद्र ने ये ब्रह्महत्या का विभाजन किया। उसके बाद जब त्वष्टान ने क्या किया कि इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया, और यज्ञ किया तो उसमें आहुति देने लगे। इंद्र शस्त्रो वज्र सर्वा, यानी कि इस कुंड से इंद्र को मारने वाला प्रकट हो। लेकिन मंत्र में बोलते समय देखिए, वैसे तो ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, लेकिन जहां तक हो सके हमको शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। और शुद्ध गलत उच्चारण से भी काम बिगड़ जाता है। इसलिए इंद्र को मारने की भावना से त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, लेकिन उसका उल्टा हो गया। त्वष्टा तो कह रहा था कि इंद्र को मारने वाला इसमें से प्रकट हो, लेकिन मंत्र की त्रुटि होने के कारण वो मंत्र हो गया कि इंद्र जिसको मारे वो इसमें से प्रकट हो, मंत्र की त्रुटि के कारण। तो उस हवन कुंड में से महाराज एक दैत्य प्रकट हुआ जिसका नाम वृत्तासुर था। वृत्तासुर बड़ा विशाल काय। त्वष्टा ऋषि ने आदेश दिया कि आप जाओ
और इंद्र को मारो। वृत्तासुर गया और इंद्र के सामने जाकर के इंद्र को ललकारने लगा। वृत्तासुर में और इंद्र में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इंद्र हार गया। भाई वृत्तासुर के सामने टिक नहीं पाया। अब इंद्र ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वृत्तासुर बिल्कुल नहीं मरा। अब देवता लोग घबरा गए कि ये मरेगा तो कैसे। तो देवता लोग गए भगवान विष्णु के पास में कि महाराज ये दैत्य बड़ा बलशाली है, मरने वाला नहीं है, क्या करें। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप सीधे चले जाओ महाराज दधीचि ऋषि के पास में, क्योंकि दधीचि ऋषियों की अस्थियों से ही एक अस्त्र का निर्माण होगा, वज्र का, जिससे ही ये मर पाएगा, नहीं ये मरने वाला नहीं है। देवता लोग सारे गए दधीचि ऋषि के पास में और जाकर के प्रार्थना की कि महाराज हमको वृत्तासुर मारने के लिए आपके शरीर से जो हड्डियां हैं उनसे वज्र बनाना है और हम आपकी शरण में आए हैं। संत दधीचि ने कहा देवताओं, अरे आपने मांगा तो क्या मांगा, मेरी हड्डियां, एक जीव को शरीर कितना प्यारा होता है और तुमने तो सीधे कह दिया कि आपकी हड्डियां चाहिए, अस्त्र चाहिए। तो दधीचि ऋषि ने भगवान का नाम लिया कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये शरीर तो नाशवान है और मेरा शरीर अगर किसी परमार्थ में काम आए तो ये बहुत अच्छा है। तो देवताओं ने गायों के द्वारा चढ़वाया गया और दधीचि ऋषियों की हड्डियों से इंद्र वज्र लेकर के और महाराज वृत्तासुर के सामने प्रकट हो गया। जैसे ही इंद्र सामने आया तो वृत्तासुर कहने लगा, इंद्र बहुत अच्छा किया कि तू भागता घूम रहा था, लेकिन आज मेरे सामने आके टिका, ये बहुत अच्छी बात है। वृत्तासुर को मारने के लिए जैसे ही इंद्र ने वज्र का प्रहार किया तो वृत्तासुर को उस वज्र में वृत्तासुर को भगवान नारायण का दर्शन होने लगा। और जब परमात्मा का सम्मुख ये हुआ तो वो ये भूल ही गया कि मैं इंद्र से युद्ध करने के लिए आया हूं। वृत्तासुर ने जब उस वज्र में नारायण का दर्शन किया, बुद्धि शुद्ध हो गई, भूल गया कि मुझे युद्ध करना है और नारायण से हाथ जोड़ करके और स्तुति करने लगा कि भगवान मैं आपको याद करूं। कैसे? अहम हरे तव पादक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्य करम करोति काया। प्रभु मेरी ये जो वाणी है ना वो आपके गुणानुवाद करती रहे, मेरा जो मन है वो आप में ही लगा रहे, मेरा शरीर आपकी सेवा में लगा रहे। बड़ी सुंदर स्तुति करने लगा। मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना पाठ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे तो आपकी चरणों की रज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और वृत्तासुर ने भगवान को किस प्रकार याद करने की बात करी कि प्रभु मैं आपको इस तरह याद करता रहूं। देखो 4 दृष्टांत वृत्तासुर ने भगवान को दिए हैं। अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तयं यथावत् सारथुदार्ता प्रियं प्रियैव व्यसुतं विसृणा मनोरे रविन्दाक्षदि दृशते त्वाम्। प्रभु मैं आपको इस प्रकार याद करता रहूं जैसे अजात पक्षा एवं मातरम खगा, जैसे जो पक्षी है, पक्षियों की माँ है, वो अपने बच्चों के लिए अन्न दाना लेने के लिए चली जाए
और बेचारे दिन भर अपनी माँ को याद करते रहें, इस प्रकार मैं आपको याद करता रहूं। भगवान ने कहा कि ये कोई यादवाद नहीं है। क्यों? बोले ये तो भूख लग रही है इसलिए उसका भजन हो रहा है, ये कोई याद करना थोड़ी है। तो दूसरा दृष्टांत दिया, स्तयं यथा वत्सार्ता क्षुधार्ता। जैसे गैया अपने बछड़ों को छोड़ करके जंगल में चरने जाएं और वो बच्चे अपनी माँ को याद करते रहें, इस प्रकार प्रभु मैं आपको याद करता रहूं। भगवान ने कहा ये भी भूखा ही भजन हो रहा है। तो फिर तीसरा दिया, प्रियम प्रियैव व्यसुतम विष्णः। बोले एक प्रिया की प्रियतम विदेश चला जाए और उसको वो दिन रात याद करती रहे, इस प्रकार मैं आपको याद करता रहा। जैसे उदाहरण के तौर पर कि एक लड़की की शादी हुई। अब शादी हुई तो वो पति कहने लगा कि भाई मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। उसने कहा कि महाराज आप कितने दिन में आओगे? बोले मैं 10 दिन में आऊंगा। बोले ये 10 दिन कितने होते हैं? अब वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसने क्या किया, समझाने के लिए एक दीवार पे 10 लाइन बना दी और उससे बोल दिया कि सवेरे उठ करके 1 लाइन मिटा दिया करना, और जिस दिन ये पूरी लाइन मिट जाएंगी उसी दिन मैं आ जाऊंगा। तो बेचारी जागती और 1 लाइन मिटा देती थी, तो दूसरे दिन जागती दूसरी लाइन मिटा देती थी। तो जैसे जैसे भी लाइन कम होती गई उसकी उत्कंठा दिनों दिन बढ़ती गई, और जो ही वो लास्ट की लाइन मिटी तो उसको लगा कि आज तो आए। अब जैसे ही कोई खटका भी अगर दरवाजे पे हो तो ऐसा लगे कि आ गए। तो महाराज जैसे एक विदेश गए प्रियतम की प्रिया याद करती रहे, इस प्रकार मैं आपको याद करता रहूं। भगवान प्रसन्न हो गए और वृत्तासुर को आशीर्वाद दिया। भगवान नारायण के दर्शन करके अब वृत्तासुर ने इंद्र से कहा, बोले इंद्र आप क्यों घबराते हो, आप मुझ पर प्रहार करो। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, लेकिन महाराज वृत्तासुर छोटा मोटा बलशाली नहीं था, दैत्य बहुत विकराल था। इतना विशाल था कि इंद्र को ही पेट में गटक गया, लेकिन नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र बिल्कुल सुरक्षित रहा और पेट का भेदन करके बाहर निकला और वज्र का प्रहार किया और वृत्तासुर का प्राणांत हुआ। और भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वृत्तासुर का अंत हुआ तो यहाँ परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, महाराज ये वृत्तासुर कौन था जो युद्ध के समय भी इसको भगवान की याद बनी रही? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये जो वृत्तासुर था ये चित्रकेतु नाम का एक गंधर्व था। इनके क्या है, कई पत्नियां थी, लेकिन भगवान की कृपा से इनके संतान ना हुई, तो नारद जी के द्वारा इन आशीर्वाद दिया, एक बेटे का जन्म हुआ। और बेटे का जन्म हुआ तो जो अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उसको जहर दिया और उसका प्राणांत हुआ। तो ये जो चित्रकेतु था ये अपने पुत्र के वियोग में रोने लगा। तो नारद जी ने प्रकट होकर के और जीवात्मा को ही बुला दिया। तो जीवात्मा कहने लगी कि भाई हमारा कर्मों के अनुसार कितना जन्म होता है, कितना मरते हैं, तो ये किस नंबर के पिताजी हैं? चित्रकेतु ने कहा कि भाई हमारा
इससे रो रो करके हमारा बुरा हाल है और ये पहचानने ही मना कर रहा है। तो ये चित्रकेतु ने भगवान का भजन किया, अगले उसमें विद्याधर बना, और विद्याधर बना तो एक दिन विमान में बैठ करके ये कैलाश पर्वत पर होकर के जा रहा था। तो कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को भोलेनाथ की गोद में देखा तो इसका दिमाग खराब हो गया कि ये कैसे भगवान है। ऐसा लोग गुरु साक्षात धर्मा वक्ता शरीरणा, इन धर्म वक्ताओं को देखो नेक मर्यादा से भी नहीं रह सकते। तो भोलेनाथ तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जगत जननी भवानी को क्रोध आ गया, अरे मूर्ख, तू हमको मर्यादा सिखाने चला। इस विद्याधर लोक में भी तेरी बुद्धि राक्षसों जैसी है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू राक्षस हो जा। इन्होंने भगवान भवानी के चरण पकड़े और क्षमा याचना की। तो भवानी ने खुश होकर के आशीर्वाद दिया कि दैत्य तो तुम बनोगे, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन इस तरह ही तुम पैर पकड़ते रहना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो यही विद्याधर चित्रकेतु महाराज वृत्तासुर के दैत्य रूप में प्रकट हुआ था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ये वृत्तासुर प्रकट हुआ और भगवत भक्ति के इसमें संस्कार आए। आगे दिति जो देवताओं राक्षसों की माता हैं दिति और अदिति, तो कुछ ये जो मरुदगण हैं दिति के पुत्र, ये देवताओं में सम्मिलित हुए। एक बार पुंसन व्रत के कारण जो दिति थी उनके यहाँ जन्म हुआ, तो इंद्र को क्या है लगा कि इसके जो पुत्र होगा वो मेरी गद्दी हथिया लेगा। तो ईर्षावश इंद्र ने इस दिति के गर्भ के 49 टुकड़े किए। तो भगवान की कृपा से वो बच्चे सुरक्षित रहे और दिति पुत्र होने के कारण ये देवताओं में गिने जाते थे। चले मरुद 49, ये 49 मरुदगण देवताओं में सम्मिलित हैं। परीक्षित जी ने बड़े विस्तार से कथा सुनाई और परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से, बोल महाराज हम मेरी सुनो कि हमने अब तक आपकी कथा में देखा है कि भगवान को समदर्शी कहा जाता है, और जब भी हम देखते हैं कि भगवान राक्षसों को मारते दिखाई पड़ते हैं और दैत्यों का पक्ष लेते हैं, ऐसा ये उल्टा क्यों है? तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं यही प्रश्न आपके दादाजी ने युधिष्ठिर ने भगवान द्वारिकानाथ कृष्ण को किया था जब ये शिशुपाल का वध हुआ था। तो आप ये बताएं, भगवान को समदर्शी ही कहा जाता है, भगवान किसी के संग में पक्षपात नहीं करते हैं। भाई देवताओं का पक्ष लेते तो आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि 12 भागवतों में 2 दैत्यों का नाम आता है, एक तो प्रहलाद जी का और एक बलि का। अगर देवताओं का पक्ष लेते तो भगवान प्रहलाद जी पर इतना अनुग्रह नहीं करते, बलि पर इतना अनुग्रह नहीं करते। तो यहां पर प्रहलाद जी का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया है।
बोले परीक्षित, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान को जिस भावना से जो व्यक्ति भजता है भगवान उसी भावना से प्रकट होते हैं। गोप्या कामाद भयाद कंसो, गोपियों ने काम भाव से भजा है, कंस ने भय से भजा। शिशुपाल जब तक सौगाली नहीं देता उसका खाना हजम नहीं होता था। भाई एक बार भगवान से दैत्यों ने कहा, भगवान ने दैत्यों से कहा कि एक बात बताओ, आप भजन नहीं करते हो, राक्षस बनना पड़ता है, मुझको भी अवतार लेना पड़ता है, तो आप भजन क्यों नहीं करते हो? तो दैत्यों ने कहा, बोले महाराज होए भजन नहीं तामस देहा, ये तामसी शरीर से हम पे भजन नहीं होता है। भगवान ने कही, बोले तो क्या करोगे? बोले हम आपसे बैर कर लेंगे। भगवान ने कहा कि आप बैर भी करो लेकिन सच्चे मन से करो। तो शिशुपाल भी भगवान को 100 गाली देता था तो उसका भी परमात्मा ने उद्धार किया। कंस दिन रात, उसको नारद जी से पता चला कि आपको काला काला मुरली वाला ही आपका काल है, तो महाराज कंस को अगर कहीं भी काली वस्तु दिखती तो उसको ये लगा कि आ गया। भोजन में जीरा दिखे तो चौंक पड़े, आ गया, तो भय से भजन करने लगा। तो भयात कंस और बड़े बड़े जो दैत्य थे, राक्षस लोग, वे द्वेष भावना से ही भगवान का भजन करने लगे। सब भजन करने लगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सच्चा बैर करो, चाहे सच्चा प्रेम करो, लेकिन करो परमात्मा से। तो यहाँ अब श्री सुखदेव जी प्रहलाद चरित्र के बारे में कहते हैं। बोले परीक्षित जी, आप सुनिए कि प्रहलाद जी पर भगवान ने कैसे अनुग्रह किया। ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु 2 भाई थे, तो हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया, तो हिरण्याकश्यपु भाई का बदला लेने के लिए तपस्या करने लगा और विष्णु का बैरी कट्टर बन गया। विष्णु का नाम तो उसकी जिह्वा पर आता ही नहीं, बिल्कुल कट्टर दुश्मन बन गया भगवान विष्णु का। और तपस्या करने के लिए महाराज मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने लगा। तपस्या करी तो तपस्या जब करने जाते थे, देखो प्रहलाद चरित्र बहुत बड़ा है, विस्तार से एक एक कथा का वर्णन करें तो मैं ये कहता हूं कि एक दिन तो प्रहलाद चरित्र में निकल जाए, बहुत बड़ा है, लेकिन कथा को छोड़ेंगे भी नहीं और सुनाते सुनाते क्रमबद्ध चलना है। तो जब मंदराचल पर गए तो वहां पर एक तोता नारायण नारायण नारायण, अब जैसे ही वो तपस्या करने के लिए जाता तो हिरण्याकश्यपु लौट पड़ता था। कयादू कहती, बोले महाराज आप तप करने नहीं गए? अरे बोले क्या बताएं देवी, जब भी मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं तो एक तोता नारायण नारायण कहता है। अब उसी समय भगवान की कृपा से प्रहलाद जी का जन्म हो रहा था। अब दोबारा गए तो तपस्या में लगे, तो तपस्या इतनी भयंकर की, एक बात बताएं, हम पे तो तपस्या करना भी नहीं आता। तपस्या करना, भजन करना तो केवल कोई दैत्यों से सीखे, क्योंकि एक बार जब तप में लग जाएं तो ना 100 वर्ष का पता, ना 1000 वर्ष का पता, ना 1000 वर्ष का पता। तो हिरण्याकश्यपु ने मंदराचल पर्वत पर 1000 वर्ष तक तप किया, जर्जर शरीर हो गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, हिरण्याकश्यपु के सामने प्रकट हो गए। परम ब्रूयाद, हे पुत्र आप वर मांगो। तो हिरण्याकश्यपु महाराज वरदानों की झड़ी लगा दी। हिरण्याकश्यपु ने कहा, बोले
मेरे को अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा अमर तो हम ही नहीं है, तुझे कहां से बना दे। तो उन्होंने ऐसे वरदान मांगे जो बिल्कुल अमर के समान हो। कितने वरदान मांगे? बोले ना बाहर मरू ना भीतर, ना ऊपर मरू ना नीचे, ना दिन में मरू ना रात में, 12 महीनों में से किसी संवत में ना मरू, किसी महीने में ना मरू, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, ना दिन में ना रात में। इतने सारे वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कही भाई महाराज अब तो बस करो। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्याकश्यपु ये जो वरदान हैं ये देने लायक नहीं है, लेकिन तुम्हारी तपस्या को देखते हुए मना नहीं करता मैं, इसलिए आशीर्वाद दिया। और हिरण्याकश्यपु वापस लौटा, तपस्या करके वरदान प्राप्त करके जो ही वापस लौटा तो हिरण्याकश्यपु ने जहां भी कोई नारायण का नाम ले बस उसी को मारना प्रारंभ कर दिया। जंगलों में गए, बोले किसी को नारायण नाम नहीं लेना है, विष्णु का नाम नहीं लेना है। महाराज सेवक जंगलों में दौड़ाए, कोई संत नहीं लेगा। क्यों? कट्टर दुश्मन हो गया था विष्णु का हिरण्याकश्यप। जंगलों में जाता तो हिरण्याकश्यपु का एक सम्राट राजा हुआ, तो उनके यहां प्रहलाद जी का जन्म हुआ। जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो परीक्षित प्रहलाद जी को बचपन से ही एक ग्रह लग गया था। कौन सा ग्रह लग गया? भाई शुक्र शनि राहु केतु लग जाए तो उपाय है, लेकिन ये ग्रह ऐसा है कि एक बार जिसको लग गया वो फिर हटने वाला नहीं है। कौन सा ग्रह? बोले कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा ना वेदा जगदीदृशम। ये कृष्ण रूपी ग्रह ऐसा है जिसको एक बार लग गया फिर वो महाराज गायत्री जाप से निकले नहीं, ना गोपाल सहस्त्र नाम से निकले। तो बचपन से निकल गया। परीक्षित ने कही महाराज कैसे पता चले कि ये ग्रह जो है ये कृष्ण रूपी ग्रह व्यक्ति को लग गया, इसका पता कैसे चलेगा? तो वो कहने लगे, बोले जब ये ग्रह लगता है तो या तो व्यक्ति उच्च स्वर में गाएगा, मतलब जो मन में आएगा वो ही गाएगा, लेकिन परमात्मा के संबंध, या फिर मौन हो जाएगा, या फिर भाव विभोर हो जाएगा। उसको मतलब भक्ति का बोधी के, इसके मतलब समझो कि इसको ग्रह लग गया। अब एक दिन प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यपु ने उनका जो विद्यालय था उसमें शिक्षा के लिए भेज दिया। गुरुजी कौन है? संडामर्क, उनके यहां पर पढ़ने के लिए भेज दिया। पढ़ने के लिए गए तो देखिए संडामर्क गुरुजी के यहाँ पर प्रहलाद जी ने, अन्य छात्रों ने जो हिरण्याकश्यप ने शिक्षा निर्धारित की थी वही मारकाट की राजनीति की बातें पढ़ाते थे, लेकिन वो बातें प्रहलाद जी को अच्छी नहीं लगती थी और बच्चों को वो अच्छी शिक्षाएं देते थे। प्रहलाद जी वो शिक्षा अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि गुरुजी में और मास्टर जी में अंतर है। गुरुजी उसको कहा जाता है जो शास्त्र सम्मत बातें हैं उनको सिखाए पढ़ाए, वो है गुरुजी। और मास्टर जी वो हैं जो सरकार के द्वारा शिक्षा निर्धारित कर रखी है उसको पढ़ाएं। भाई शिक्षा हमारी है कि गा मानी गणेश। अब गणेश पढ़ाना अगर प्रारंभ कर दिया तो भाई कई सांप्रदायिकता फैल सकती है। बोले गा से गणेश पढ़ाना बंद करो, गा से गधा ठीक है। तो सरकार जो शिक्षा निर्धारित करे वो पढ़ाए मास्टर जी, और शास्त्र सम्मत जो पढ़ाए वो गुरु जी।
अब गुरुजी तो मार काट की बात पढ़ाए, लेकिन प्रहलाद की समझ में ना आए। एक दिन हिरण्याकश्यपु ने देखा कि भाई हमारा प्रहलाद क्या पढ़ रहा है, जरा उसकी जाकर के और देखे तो सही क्या पढ़ाई की है, मार काट में कितना निपुण हो गया। तो जैसे ही प्रहलाद को बुलाया और प्रहलाद से पूछा, बेटा अब ये बताओ आज आपने कौन सा अब तक बढ़िया पाठ पढ़ा है। अब प्रहलाद जी सोचने लगे कि भाई जब पिताजी पूछ ही रहे हैं तो बढ़िया ही पाठ सुनाएंगे। तो प्रहलाद जी बोल पड़े, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्रग्नि विदाग्रहात् हित्वा विपाकं गृहमन्दकूपं वनं गतो यदमाश्रये। बोले पिताजी सुनो, तत्साधु मन्ये, हमारा जो ये ग्रस्त जीवन है ना, ये अंधकूप की तरह है। जैसे अंधकुएं में बाहर कहीं झाड़ी वाड़ी हो, उसमें कोई गिर जाए तो ना कोई देखने वाला ना कोई बचाने वाला। तो प्रहलाद जी ने इस ग्रस्त जीवन को क्या कहा है, अंधकूप। बोले पिताजी ये जो ग्रस्त है ये अंधकुआ है, जो गिर गया वो बच नहीं पाएगा। लेकिन इस कुएं में से निकलने का सदग्रस्त को एक ही है कि भगवान का नाम लेते हुए ही अपने जीवन का, ग्रस्त जीवन का निर्वाह करना चाहिए। और सदग्रस्त का यही कर्तव्य है और जिम्मेदारी पूरी होकर के और वनम गतो, संभला करके वनम की तरफ चले जाना चाहिए। अब ऐसा कहा तो हिरण्याकश्यपु को क्रोध आ गया। संडामर को लड़कारा, अरे मूर्खों, मेरे बेटे को ऐसी शिक्षा देते हो, अरे कल का बच्चा है और हमसे कह रहा है पिताजी सबका त्याग करके वन में जाके भजन करो, आप मेरे पुत्र को यही पढ़ाते हो क्या। संडामर जी महाराज थर-थर कांपने लगे। अब संडामर्क जी कहने लगे कि हे भगवान, ये इस दैत्य के चंदन वन में ये कंटक कहां से आ गया। गुरुजी पहुंचे, प्रहलाद से बोले, क्योंकि देखो बालकों का मन भोला होता है, डांट से पूछे नहीं बताएं, लेकिन प्यार से अगर हम बच्चों को पूछे तो बता देते। तो संडामर्क जी ने कहा, गुरुजी प्रहलाद से, बेटा ये बताओ तुमको ये अच्छी अच्छी बातें कौन सिखाता है, हम तो इनको नहीं पढ़ाते, तो फिर अच्छी अच्छी बातें कौन बताता है। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी सब नारायण की कृपा है, उन्हीं की कृपा से मेरे में ये ज्ञान आया है। बच्चों ने कहा, नहीं प्रहलाद जी, अरे हमको तो लगता है कि तू पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। प्रहलाद जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जब हिरण्याकश्यपु तपस्या करने गए थे उस समय इंद्र को पता चला तो कयादू का हरण करके ले जा रहा था। नारद जी ने आकर के कयादू को बचाया, नारद जी ने अपने आश्रम में रखा और इंद्र क्षमा याचना मांग करके चला गया। और कयादू का जीवन नारद जैसे संत के उसमें गुजरा, अच्छी शिक्षाएं जो देते थे नारद जी, प्रहलाद जी के अंदर मन में बैठ गई। देखिए हमारे वातावरण का, हमारे रहन सहन खान पीन का हमारे गर्भस्थ शिशु पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा हम खाएंगे, जैसा हम पीएंगे, जैसा हम वातावरण रखेंगे, उसका प्रभाव पड़ता है। तो प्रहलाद जी को नारद जैसे संत ने गर्भस्थ में ही ज्ञान प्राप्त करवा दिया था, इसलिए प्रहलाद जी महाराज पढ़े पढ़ाई तैयार थे। अब ले गए, कुछ दिन बाद हिरण्याकश्यप फिर पहुंचे,
फिर बुलाया, बोले भाई जाकर के हम आप पूछें। तो प्रहलाद जी आए। हिरण्याकश्यप ने कहा, बोले बेटा प्रहलाद अब बताओ कौन सा पाठ अच्छा तैयार किया है। प्रहलाद ने कहा, बोले पिताजी मैंने 9 विद्याएं सीखी हैं। अब हिरण्याकश्यप को लगा कि भाई शायद 9 विद्याएं लड़ाई की अच्छी सीखी होंगी विद्यालय में, भाई गुरुकुल में गुरुजी बढ़िया ही पढ़ाते होंगे तो 9 विद्या सीखी होंगी। लेकिन यहाँ प्रहलाद जी हिरण्याकश्यप से नवदा भक्ति का वर्णन कर बैठे और नवदा भक्ति पूरी विस्तार से हिरण्याकश्यप को सुनाई। 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख आत्मनिवेदनम। और देखो 9 प्रकार की भक्ति है ना, तो 9 प्रकार की भक्ति को करने वाले भी 9 प्रकार के व्यक्ति हैं। कौन कौन से? बोले श्रवणम, श्रवण भक्ति किसने की?